रिसीवर हैं और जो लोगों ने जो चीज बताया है वो 100% सत्य बताया है। जिनको भी अगर एक पैसा भी अगर लगता है कि नहीं ये गलत बताया है, चाहे इनकम का या कहीं टारगेट का या कुछ भी बताया है, अगर शंका लगता है तो आप उनका पासबुक तक चेक कर सकते हैं। अगर विदेश की बात किसी ने कही है तो विदेश का भी आप जाते उनका पासपोर्ट मंगा के चेक कर सकते हैं कि उनके पासपोर्ट पे मोहर लगी है कि नहीं लगी। तो क्या ये सभी लोग जो बताए हैं इस पर यकीन है सभी लोगों को? यस। चलिए अगर यकीन है तो ठीक है, नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग हम भी जब भी जाते थे किसी कंपनी के सेमिनार में या कहीं भी, तो हमको लगता था कि ये स्टेज पर लोग जो चढ़ के जो बोलते हैं ना वो झूठे वादे करते हैं और झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमको यकीन नहीं होता था। मैंने जब सेल्सटॉप का प्लान देखा था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि यहाँ से सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख कमाया जा सकता है दोस्त। लेकिन मैं विवेक कुमार इस संडे सेमिनार में बैठा तो था, जो हमारे रिलेटिव थे, हमारे ससुर के रिश्ता में लगते थे और उन्होंने बैठाया था। बार बार मेरे डेरा पे दौड़ते थे तो हमको अच्छा नहीं लगा और हमने उनको यही सोचा कि चलो पैसा देके प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, और मैंने उनको हाँ कर दी, पैसा दिए और प्रोडक्ट मेरे घर पे आ गई। लेकिन मैं बोला मनोज जी पैसा दिए, सामान मेरा आ गया, अब हमको वर्क नहीं करना है। ये सब मैं खुद फंस गया हूँ, मैं दूसरे को नहीं फंसाऊंगा। तो एक बात बोले कि आप कैसे फंस गए? तो कैसे नहीं फंसे? 10-11 सामान का हमारा कोई यूज नहीं है, मैंने मंगवाया है, कहीं पड़ा रहेगा। तो बोले कि देखिए विवेक जी आपने बहुत सारा सामान फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मंगवाया होगा और आपके घर के किसी कोना में पड़ा होगा, आप कैसे फंस गए सो हमको बताइए। ये भी सामान अगर यूज कीजिएगा तो कपड़ा है या बर्तन है तो यूज कीजिएगा तो यूज होगा ही ना, देगा कैसे जाएगा? तो मैंने बोला कि देखिए मेरे यूज का है ही नहीं। हालांकि ब्रांड था, लबने की साड़ी थी, डायमंड का कोट पैंट का कपड़ा था और मिकासा का बर्तन था। तीनों चीज ब्रांड था, उसके बावजूद भी हमको यकीन नहीं था। लेकिन हम बोले हमको हमारे यूज का नहीं है, क्योंकि हमको काम करना ही नहीं था। यूज का नहीं होता है तो यूज का तो था ही। बर्तन कभी यूज में नहीं आएगा क्या? बर्तन तो यूज में आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने बोला कि हमको वर्क नहीं करना है। उन्होंने क्या किया फिर इस बात को हमारे एक अपलाइन है जो आज नहीं है दुनिया में, महाकांत सर के पास पहुंचाया। महाकांत सर ने कंटिन्यू इस काम को करने के लिए हमको प्रेरित करते थे। 3 महीना 4 महीना उनको कंटिन्यू मैं अपने पीछे दौड़ाया। दौड़ाने के बाद हमको यकीन हुआ तो मैंने काम करना चालू किया। तो इसी औराई के धरती पे मैंने अपना मेरा एक लेग बहुत लंबा भाग गया था और एक लेग मैं स्टार्ट नहीं किया था, और इसी औराई के धरती से मैंने स्टार्टअप किया था दोस्तों। जो आज इस हॉल में रेखा मैडम नहीं है, पहला स्टार्टअप उन्हीं से मैं इस औराई के धरती पे किया था। उस समय हमको यकीन नहीं था कि हमारे साथ 2 आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अजय पंडित सर का बार बार वीडियो में देखता था कि अगर एक मरा हुआ इंसान अगर 4 कंधे को तलाश सकता है, मुर्दा कितने कंधे पे जाता है? 4 कंधे पे जाता है। तो अजय पंडित सर का बार ये वीडियो होता था कि एक मरा हुआ इंसान अगर 4 कंधे को तलाश सकता है तो क्या विवेक कुमार जिंदा रहते 2 कंधे को नहीं तलाश सकता क्या? ये बात हमारे दिल तक चुप गई थी और मैंने 2 कंधे को तलाशने चला था। और इसी औराई के धरती पे मैं रेखा मैडम का फर्स्ट शुरुआत किया था। आज रेखा मैडम सोहल में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज मेरे साथ लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यस। तो बस हमको अपने आप पे यकीन रखना है कि हम आएंगे तो हमारे 2 कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर हम चलते रहते तो हमको मिलते ही हैं। और आज अगर बात किया जाए टीम साइज की तो पूरे 1800 प्लस लोगों का नेटवर्क है। अगर इस बिजनेस में इनकम की बात किया जाए तो 9 लाख से ऊपर रुपया अभी तक कमा चुका हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने आज से शायद 3 साल पहले की थी, और जहां 10,000-11,000 पूंजी लगाने के बाद हमको यकीन नहीं था कि यहाँ से सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख कमाया जा सकता है। और 10-11,000 पूंजी लगाने के बाद 9 लाख कमाए हैं। कम है क्या अभी तक? नो। मेरा कुछ चला गया है क्या? और बात किया जाए इसी
सिस्टम में काम करके मैं कितनी बार 5 स्टार और 7 स्टार में गया, वो गिनती भी नहीं है दोस्तों। आगरा का ताजमहल नहीं देखा था, लेकिन अनिल सर का डायमंड शिप हुआ था 4 दिसंबर 2018 में। पहली बार उनके डायमंड शिप में गया था, तो मैं आगरा का ताजमहल दोनों पति पत्नी घुमा था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? जमीन का काम 2011 से कर रहा था, मोबाइल दुकान 2002 से कर रहा था, लेकिन घूमने का कभी मौका नहीं मिला था, क्योंकि दुकान अगर एक दिन बंद करेंगे तो क्षति होगा कि नहीं होगा। तो इस सोच से कि दुकान बंद हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन अगर घूमने जाएंगे तो दुकान बंद हो सकता है और मेरे इनकम पे कहीं ना कहीं घाटा लग सकता है, इसलिए मैं घूमने नहीं जाता था। लेकिन इसी बिजनेस में मैंने घूमने भी गया, आगरा का ताजमहल दोस्तों। और बात किया जाए उसी समय अनिल सर के डायमंड शिप से पहले टारगेट स्टार्ट हुआ था, और सर ने अपने डायमंड शिप से पहले हमको बैठा के बोला था, विवेक जी आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, और पासपोर्ट बनवाइए तो आप विदेश भी घूमने जा सकते हैं। अभी टारगेट चल रहा है और जोर लगाइए और टारगेट करके आप विदेश भी जा सकते हैं। और अनिल सर के बातों पे मैंने औराई में आया और हुकुमदेव जी से मैंने पूछा, यहाँ कोई आदमी पासपोर्ट बनाते हैं क्या? और उन्होंने हमको बताया एक और आई मेन चौक पे ही मुस्लिम है जो पासपोर्ट का अप्लाई करते हैं, उनके यहाँ मैंने पासपोर्ट का अप्लाई किया और पासपोर्ट मेरा लगभग 1 महीना के अंदर में हमारे हाथ में आ गया था। और मैंने उस बार टारगेट करके जैसलमेर और राजस्थान थाईलैंड दोनों मैंने उसी 2019 में मैंने घूमने गया था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है दोस्तों? जो अपने देश में भी घूमने का क्षमता नहीं रखता है, वो इस बिजनेस में विदेश घूमने तक गया दोस्तों। बात किया जाए आगे की तो अचीवमेंट की, तो मैंने कमिटमेंट किया था कि अपने मैरिज डे पे अपने पत्नी को कार गिफ्ट करूंगा, लेकिन 26 फरवरी को मैंने जैसलमेर जाने जा रहा था, तो जैसलमेर जाने के क्रम में मेरा ट्रेन छूट गया और मैं जैसलमेर ट्रेन से नहीं जा पाया। लेकिन 9 आदमी हम लोग उसमें थे साथ में, मैं 9 आदमी प्रोग्राम बनाया, चलो फ्लाइट से चलते हैं, और उसमें हमारे बाल गोपाल और पत्नी सब थे। तो मैं सबका टिकट कटवाया, तकरीबन 1 लाख रुपया अप डाउन का हमको लगा था, और पूरे फुल फैमिली के साथ मैं ट्रेन छूट गया, कोई फर्क नहीं है, मैं फ्लाइट से फुल फैमिली के साथ जैसलमेर पहुंचा था। तो आज हमारी बच्ची भी 8 साल की है, वो आज फ्लाइट का मजा ले चुकी है, जो मैं जमीन के काम करके कभी नहीं ये सपना पूरा करवा सकता था। तो और 26 फरवरी को मैडम को कार गिफ्ट नहीं कर पाया, लेकिन 16 मार्च होली से 2 दिन पहले मैंने मैडम को टाटा का टिगोर गाड़ी गिफ्ट किया है, जो बाहर में खड़ी है और उसका चाबी मेरे पास है। दोस्तों जिनको भी शंका है कि सर का गाड़ी नहीं हो सकता है, भाड़ा पे लाए होंगे, वो आके मेरा ऑनर बुक चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि गाड़ी कहीं से भी ला सकता है। तो जिनको भी यकीन नहीं है वो चेक कर सकते हैं। मेरा पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट भी मेरे बैग में रखा है। जिनको भी अगर शंका हो तो मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं कि मैं थाईलैंड कब गया और कब आया, समझे? तो यकीन तो करना पड़ेगा दोस्तों। इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है, अगर चलना है तो यकीन करना पड़ेगा, और यकीन करेंगे तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। बात किया जाए अगर मान लेते हैं कि हमारे बाबा दादा कभी नौकरी किए हैं, तो हम लोग के दिमाग में क्या रहता है कि नौकरी करना, यही ना रहता है। यस। अगर कोई बिजनेस हमारे बाबा दादा किए हैं तो हमारे दिमाग में भी रहता है कि चलो हमारे बाबा दादा बिजनेस करके इतने बड़े काम किए, तो हमारे दिमाग में भी वही चीज रहता है कि चलो बिजनेस ही कर लेते हैं। तो उसी पर हम एक कहानी कहना चाहेंगे। एक गाँव था, बहुत बड़ा गाँव था, उसमें एक भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सारा पुजारी रहा करते थे और पूजा कराया करते थे। हर दिन वहाँ पूजा होता था। एक दिन क्या हुआ कि गांव में बहुत सारा बिलाई रहता है, बिलाई बच्चा था, और एक बच्चा घूमते घूमते उस मंदिर में एंट्री कर जाता है। और एंट्री कर जाता है तो सब उस बिलाई के बच्चे को भगान रहे थे बाबा लोग। तो जो पुजारी, जो मेन पुजारी थे, उनका नजर पड़ गया उस बच्चे पे, बोला कि इस बच्चे को नहीं भगाओ, रहने दो, यहीं रहेगा, खाएगा पिएगा। और बच्चे को, वो जो बिलाई का बच्चा था, उसको पुजारी से बहुत प्रेम हो गया। कुछ दिन
रहने के बाद बराबर खिलाना पिलाना, पानी पिलाना, जो दूध रोटी जो भी होता था खिलाते थे। तो पुजारी से उस बिलाई के बच्चे को बहुत प्रेम हो गया। तो बिलाई का बच्चा क्या करता था, जब पुजारी पूजा करने के लिए बैठते थे तो उनके देह पर कूदना फाड़ना स्टार्ट कर देता था। तो पुजारी परेशान हो जाते थे। पुजारी क्या किए कि एक रस्सी मंगवाए और जब भी पूजा करने के लिए बैठते तो वो बिलाई के बच्चे को उस रस्सी से बांध दिया करते थे। ऐसे ऐसे समय बीतते चला गया। एक समय आया कि पुजारी जो थे बूढ़े थे और दुनिया से चल बसे तो कुछ दिनों के लिए उस मंदिर में पूजा होना बंद हो गया। फिर पुजारी को खोजा गया गांव में। फिर दूसरा पुजारी आए तो उन्होंने भी क्या किया, पूजा करने से पहले उस बिलाई के बच्चे को बांध दिया करते थे। फिर मैं ऐसे ही समय बीतता गया। वो भी पुजारी फिर भगवान के प्यारे हो गए। फिर तीसरा पुजारी आया। वो भी क्या किए, वो भी बिलाई के जब पूजा करने के लिए बैठते थे तो बिलाई के बच्चे को रस्सी लगा के बांध दिया करते थे। यानी कि जितना भी पुजारी उसमें आए, सब पुजारी उस बिलाई के बच्चे को बांध के ही। एक समय आया कि पुजारी और बिलाई के बच्चा दोनों राम सत्य हो गए और पुजारी को खोजा गया। फिर गांव में घूम करके बिलाई के बच्चे को खोजा जा रहा था कि बिलाई के बच्चा कहाँ मिलेगा जो उस मंदिर में पूजा स्टार्ट होगा, क्योंकि बिलाई के बच्चा को बांध करके ही उस मंदिर में पूजा किया जा रहा था। तो बिलाई के बच्चे को वहाँ के समाज के जो लोग थे खोजना चालू किए। कितने गांव में खोजे, एक बिलाई का बच्चा मिला। फिर बिलाई का बच्चा मिला और पुजारी जो नए आए थे पुजारी आए और पुजारी ने क्या किया, फिर उस बिलाई के बच्चे को बांध करके पूजा स्टार्ट किया। तो क्या उस मंदिर का ये परंपरा था कि बिलाई के बांध करके ही पूजा होगा? नो। परंपरा था क्या? नो। लेकिन वो पुजारी को परेशान कर रहा था, इसलिए वो बिलाई के बच्चे को बांध करके तब पूजा किया करते थे। लेकिन जो भी पुजारी आते थे वो देखे कि पहले वाले बाबा ने इसको बांध करके पूजा करता था, तो क्या जो भी आता था उस बिलाई के बांध करके ही उसको पूजा करने का काम चालू कर दिया। तो हम लोग भी वही सोच में रहते हैं कि चलो हमारे बाबा दादा नौकरी करके इतना बड़ा साम्राज्य अर्जित किए हैं तो हम भी नौकरी करके ही कर लेंगे। लेकिन क्या लगता है आज के डेट में कोई भी अगर टीचर इस हॉल में बैठे हैं क्या कोई टीचर नहीं है? अगर मान लेते हैं कोई अदर जॉब की है तो 2004 से हमारी जो भारत सरकार है सब में पेंशन बंद कर दी। नौकरी करेंगे तब तक खाएंगे क्या? नौकरी छोड़ देंगे उसके बाद क्या कहाँ से करेंगे? फिर खेती गृहस्थी करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वही परंपरा पे रहते हैं कि पुराने वाले आर्मी का नौकरी किए उनको पेंशन मिल रहा है, हम भी आर्मी की नौकरी करेंगे तो हमको भी पेंशन मिलेगा। लेकिन आज के डेट में आर्मी का भी पेंशन बंद कर दिया गया है। पता है कि नहीं पता है? अग्निवीर जो आदि किया गया है उसमें आर्मी का भी पेंशन क्लोज कर दिया गया। 4 साल का ही नौकरी मिलेगा। 4 साल नौकरी कीजिए, फिर अपना जो काम कर रहे हो कीजिए। तो अगर हम लोग इस बिजनेस को करते हैं तो उससे बहुत बड़ा साम्राज्य हम लोग को मिलता है। टीम हम बनाते हैं लेकिन हमारे कई खानदान तक इसका इनकम जाता है, यानी कि कई पुश्त तक इसका इनकम जाता है। पुश्त बाय पुश्त ये इनकम ट्रांसमिट होता है और हम काम किए और उसके एवज में हमारे पूर्वज खाते हैं। क्या ये काम बेहतर है या नहीं है? सब चीज बेहतर है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। खेती करने के लिए बोलो 8 घंटा कहीं लेबर में काम करने के लिए लेबर मिस्त्री 8 घंटा जाता है काम करता है तो उन्हें शाम में 500 मिलता है, लेकिन पूरे दिन पसीना में रहता है। लेकिन वो मेहनत हम लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं। 2-4-10 लोगों को बताते हैं, 2-4-10 लोग मना कर देते हैं। हम लोग इस काम को करने से मना कर देते कि भाई काम हमसे नहीं होगा। वो आपके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हुआ होगा। क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस। हमारे भी दोस्त वही को जानकारी दिए होंगे, दोस्त वही मना कर दिए होंगे। लेकिन आज मेरा 1800 लोगों का नेटवर्क है कि नहीं? यस। सिस्टम बोली है कि अगर मान लिया जाए कि 104 लोगों को जानकारी देंगे तो आपके साथ 10 लोग आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे साथ 1800 लोग हैं तो मैं कितने लोगों को जानकारी दिया होगा? क्या यस गलत या सही? तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपको
मैंने जो प्लान दे रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, आपका काम है प्लान देना, प्लान देते जाइए, प्लान देते जाइए, ऑटोमेटिक आपके साथ लोग आते जाएंगे। और कब आपका 10,000 का नेटवर्क बन जाएगा कहना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के बारे में बताए हैं कि आज यहाँ से डायमंड है और सप्ते का 2 लाख ले रहे हैं, महीने का 8 लाख ले रहे हैं। क्या वो बाय बर्थ है क्या? वर्क करके जीरो से ही हीरो बने हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो वो मिल सकता है, करके तो देखिए। चलिए दोस्त, अगर मौका की बात किया जाए तो मौका पर एक कहानी मैं आपको फिर कहूँगा। एक गांव में एक राजा रहा करता था, और राजा बार बार क्या करता था, उस जंगल, बहुत बड़ा घनघोर जंगल था गांव के बगल में, उस घनघोर जंगल में शिकार करने जाता था। और शिकार करने जाता था तो एक दिन क्या हुआ, शिकार करते जाने के समय एक तालाब पड़ता था, उस जगह एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर बंदरिया रहा करती थी, और बंदर बंदरिया रहा करती थी। तो राजा जी जा रहे थे, उसी बीच में एक आकाशवाणी हुई। इसी क्षण इस तालाब में जो बंदर या बंदरिया छलांग लगाएगी, सुंदर राजा या रानी बन के बाहर निकलेगी। तो राजा ये आकाशवाणी हुई तो खड़ा हो गए, सुनने लगा, देखने लगा कि देखते हैं कौन छलांग लगाता है। उसमें से क्या किया, एक बंदरिया ने उसमें नदी में छलांग लगा दिया। छलांग लगा दिया, कुछ ही क्षण में वो सुंदर महारानी बन के बाहर निकली। तो राजा उसके पास सामने गए और बोले कि आकाशवाणी तो सबों के लिए हुई थी, लेकिन तुमने ही इस नदी में छलांग क्यों लगाई? तो वो जो महारानी जो बन के नदी से निकली थी, उन्होंने बोली, देखिए मैं इस तालाब में इस बरगद के पेड़ से हजारों बार दिन भर में छलांग लगाता हूँ, लेकिन ये आकाशवाणी हुई थी, तो आकाशवाणी में ये नहीं बोली गई थी कि यहाँ से बंदर या बंदरिया बन के निकलेंगे, कुत्ता बिलाई ये सब बन के निकलेंगे। यहाँ बोला गया था बंदर हैं या बंदरिया हैं तो वही रहेंगे, या सुंदर राजा या रानी बन के निकलेंगे। तो हमने छलांग लगाई, जो था वो तो रहता ही। अगर मैं छलांग लगाई आकाशवाणी पे, सुंदर महारानी बन गई। तो ये मौका भी हम लोगों को मिलता है, लेकिन वो मौका को पाना या ना पाना मेरे हाथ में। आज इस हॉल में बैठा हुआ सभी लोगों को प्लान मिला है, एक ही तरह से प्लान मिला है। उस प्लान को एक्सेप्ट करना या ना करना आपके हाथ में। मान लेते हैं कि आप आज टीचर हैं या किसान हैं या कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी दुकान करते हैं, क्या ये काम को शुरुआत करने के बाद उस काम को आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है क्या? आप जो काम जैसे कर रहे हैं उसको करते हुए इस काम को करना है। तो अच्छी स्लाइड, तो मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि इस काम को अभी और बाद में शुरुआत करने में क्या अंतर है। मान लेते हैं कि आपको जो लोग भी बुला के रहे हैं उनका युग का पोजीशन है और 2 बिजनेस सेंटर है, लेफ्ट और राइट। मान लेते हैं कि उनका लेफ्ट खाली हो या राइट खाली हो, कोई एक बिजनेस सेंटर खाली होगा। मान लेते हैं आपका स्थान यहाँ देते हैं, तो ये 5,000 और ये 5,000 कमाते हैं, तो आप यहाँ ये जो आपको लाए हैं वो ऑटोमेटिक 10,000 रुपये कमाएंगे। मान लेते हैं कि ये स्थान आपको यहाँ ना दे करके यहाँ दे देते हैं, तो ये 2,500 कमाते हैं, ये 2,500 कमाते हैं, तो आप यहाँ ऑटोमेटिक 5,000 रुपये कमाते हैं, और ये 5,000 ये 5,000 ये ऑटोमेटिक 10,000 कमाते हैं। मान लेते कि वो भी स्थान आपका ना मिले तो यहाँ मिलेगा, यहाँ 1250 कमाएंगे और ये 1250 कमाएंगे, ये 2,500 कमाएंगे। यानी कि एक स्टेप ऊपर और नीचे से आधे और दुगने का फर्क है। तो हम लोग को जो बिजनेस में आए हैं, तो हम लोग को देखना है, अगर सीनियर बनने का मौका मिल रहा है तो सीनियर बनना पसंद करेंगे या जूनियर? सीनियर। तो सभी लोग एक डाटा फॉर्म है, डाटा फॉर्म को भर करके इस बिजनेस को अभी इसी वक्त डाटा फॉर्म को भरे और अपना सीनियर बनने का जो मौका है उस मौका को ले। ये डाटा फॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आधार कार्ड पैन कार्ड दें और रजिस्ट्रेशन करवावे और अपना जगह सुनिश्चित करें। हो सकता है अभी बहुत सारे लोग पैसा लेके नहीं आएंगे, 1 दिन 2 दिन व्यवस्था करने में लगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके अपना जगह सुनिश्चित कर ले और इस बिजनेस को शुरुआत करें। तो इस संडे सेमिनार को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो
I am Gold Diamond.